देवादिदेवतिशयकारी श्री शंभुनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उज्वराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन में हर व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है। वो अपने वर्तमान से बड़ा संतुष्ट रहता है। वो हमेशा कमियों से घिरा हुआ रहता है। वो हमेशा बड़े बड़े सपनों को देखता है। चाहत दुनिया के हर व्यक्ति में रहती है कुछ अच्छा पाने की, और चाहत अच्छा पाने की होनी भी चाहिए। चाहत अच्छा पाने की है, इसका अर्थ है कि अभी जो हमें मिला है बहुत कम है। सपने ऊंचे होने भी चाहिए। पर आप सभी लोग लौकिक जीवन के बड़े बड़े सपने को देखते हो। बात तो तब है जब पारलौकिक जीवन के सपने देखना व्यक्ति शुरू कर दे, क्योंकि लौकिक जीवन के सपने पूरे हो जाने पर भी छूट जाते हैं। पारलौकिक जीवन के सपने हमेशा साथ रहते हैं। पूरे हो जाने पर वह कभी छूटते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते। प्रश्न यह है कि यदि हमें कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमेशा साथ रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? कि चाह हो तो उस अनंत की हो जो अंत रहित हो। जो अंत सहित हो वो चाह चाह कहलाते ही नहीं। पुरुषार्थ हो तो कुछ ऐसा हो, उस पुरुषार्थ के बदले में जो फल मिले वो शाश्वत हो जाए, कभी हमसे जुदा ना हो। उसे पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो अपने आप में परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। वो हमारे लिए अपने आप में यूनिक होता है। हो सकता है वह स्वयं के लिए परिपूर्ण ना भी हो, क्योंकि जो परिपूर्ण हो जाता है वो तो भगवान हो जाता है, वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो अभी वर्तमान में अपूर्ण होता हुआ भी जिनसे हम चाहते हैं हमारी दृष्टि में वो परिपूर्ण हो, तब हमें वो सिद्धि की प्राप्ति होती है और वह उस गुरु की श्रेणी में आता है। उस गुरु को संपूर्ण रूप से हम अंतरंग से स्वीकारें। एक पल के लिए भी यह भाव मन में लेकर के ना आए कि अभी उन्हें भी बहुत कुछ पाना है। यदि ये भाव हमारे मन में आ गया तो हम कभी वो नहीं पा पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। और ये कैसे होता है? तो आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, स्तुति विद्या ग्रंथ में प्रभु के लिए उन्होंने लिखा, जिसका मंगलाचरण हमने आपके सामने किया। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते हस्तावंजलय कथा श्रुतिरत हो। हे प्रभु, उन प्रभु को वो परम गुरु के रूप में दिखते हैं। तो यदि हम जीवन में उस अनंत को पाना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि में जब भी वे गुरु आए, उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव हो, सुश्रद्धा ममते मते, प्रभु बस
गुरु बस आपके प्रति ही मेरी संपूर्ण श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा, सुश्रद्धा। आपके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आता। यदि मेरी अर्चना हो तो सिर्फ आपके प्रति मेरी अर्चना हो। मैं अर्चना करूं तो सिर्फ आपकी अर्चना करूं। सुश्रद्धा ममते मते, बस आपके मत के अलावा, आपके पद के अलावा और कुछ न जाए। हस्तावंजले कथा श्रुतिरते हो कर्णों, हस्त का यदि मैं प्रयोग करूं, हाथों का प्रयोग करूं, हाथों को जोड़ूं, तो बस आपके आगे मेरे हाथ जुड़े। मेरे कर्ण यदि कुछ सुने, मैं इन कानों से कुछ सुनूं, तो सिर्फ आपकी वाणी ही मेरे इन कानों में जाए। उसके अलावा कोई और वाणी मेरे कानों में ना जाए। अन्य वाणी तो जाएगी, लेकिन वो मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखेगी। सुश्रद्धा ममते मते स्मृति रपि, मेरी स्मृति का कोई विषय हो तो सिर्फ आप हो। मेरी मेमोरी में, मेरी यादों में सिर्फ आप। मैं कुछ सुनूं तो सिर्फ आपकी कथा सुनूं, और इसके अलावा कोई कथा ना सुनूं, कोई कथा नहीं। और मेरी आंखें यदि देखें तो सिर्फ आपको देखें। संसार का कोई दृश्य, कोई व्यक्ति मुझे नजर ना आए, मेरी आंखों में आ भी जाए तो वो ओझल हो जाए। इतना ही नहीं, हे प्रभु, हे गुरु, मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। सुस्तुत्याम व्यसनम शिरोन्नति परम, मेरा सिर कहीं झुके तो आपके चरणों में झुके। बस ये भावना जिस दिन हमारे भीतर पैदा हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। आचार्य भगवान बिल्कुल ऐसे ही थे। आचार्य भगवान को उनके गुरु सिद्ध थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बिल्कुल सिद्ध थे। इसलिए सिद्ध थे, गुरु थे इसलिए सिद्ध नहीं थे। सिद्ध इसलिए थे कि आचार्य भगवान की दृष्टि में सिर्फ वे ही रहते थे। आचार्य भगवान की श्रद्धा में सिर्फ वे ही वे रहते थे। आचार्य भगवान की स्मृति में सिर्फ वो ही रहते थे। आचार्य भगवान के ज्ञान में वो ही झलकते थे। आज जब वो दीक्षा दिवस की बात आती है, गुरु ने हमें दे दिया सब कुछ। अब हमारा प्रयास कैसा है, प्रश्न यह है। हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति कैसी है, प्रश्न यह है। गुरु ने दीक्षा देकर के कल्याण कर दिया। जो वो दे सकते थे वे दे चुके हैं। अब बॉल हमारे कोर्ट में है, उनके कोर्ट में नहीं है। अब रिटर्न सर्विस हमें करना है। वो करते, जो कर चुके थे उन्होंने कर दिया। जितना वो दे सकते थे वो दे चुके। जितना सिखा सकते थे उन्होंने सिखा दिया। पढ़ा सकते थे, लिखा सकते थे, ज्ञान दे सकते थे, गुण दे सकते थे, चरित्र की शिक्षा दे सकते थे, उन्होंने सब कुछ दे दिया। देखना, उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा अपने पास, बिल्कुल दे दिया। दीक्षा का वो प्रसंग आता है। दीक्षा एक ही दिन होती है, जिस दिन संस्कार करते हैं। संस्कार के दिन उन्होंने वो सब कुछ दे दिया। संस्कार जीवन में एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होते। और जिस दिन संस्कार होते हैं उसी दिन सब कुछ मिल जाता है, संकेत रूप में, बीजाक्षर के रूप में। क्योंकि संस्कार में सिर पर बीजाक्षरों का आरोपण होता है, कुछ मंत्रों का संस्कार होता है, श्रीकार आदि के संस्कार होते हैं, स्वास्तिक आदि बनता है, सब मांगलिक बीजाक्षरों का प्रयोग होता है।
और वो मांगलिक बीजाक्षर अपने भीतर सब कुछ समाहित रखते हैं। तो गुरु ने सब कुछ दिया, अब बारी हमारी है, हम शिष्य की है। अब निर्णय हमें करना है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। जब वो आचार्य भगवान कहते हैं सुस्तुत्याम व्यसनम सिरोन्नति परम सेवे दृषि ये नते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजपति। चूंकि मैं ऐसी श्रद्धा रख रहा हूं गुरु आपके प्रति, मैं अपनी स्मृति का विषय आपको इस प्रकार से बना रहा हूं, मैं अपने हाथों का प्रयोग आपके लिए इस प्रकार से कर रहा हूं, मैं अपनी आंखों का प्रयोग आपको सिर्फ देखने के लिए करता हूं, अपने कानों का प्रयोग आपकी वाणी को, आपकी कथा को सुनने के लिए करता हूं, और वो स्तुति आपकी भक्ति मेरे जीवन में मेरा व्यसन बन चुकी है। व्यसनी व्यक्ति को व्यसन के अलावा कुछ नहीं सूझता, 24 घंटे बस वही वो याद करता है। शराबी को 24 घंटे शराब के अलावा कुछ नहीं दिखती। सिगरेट स्मोकर, चेन स्मोकर होता है, उसको हमेशा सिगरेट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। गुटखे खाने वाले को गुटखे के अलावा कुछ नहीं नजर आता है। तो जैसा व्यसनी व्यक्ति होता है उसे लत लग जाती है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, तड़प उठता है। और जैसे ड्रग का एडिक्शन हो जाता है, देखो मछली जैसे तड़पता है, वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक तड़पते रहता है, और उसको पाने के लिए, उस ड्रग को पाने के लिए वो जी जान लगा देता है। अपनी चिंता नहीं करता, परिवार की चिंता नहीं करता, पैसों की चिंता नहीं करता, घर बार की चिंता नहीं करता, कोई चिंता नहीं, बस एनी हाउ पाना है तो पाना है। वो तो विपरीत क्षेत्र की बात थी। पर आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे आपका व्यसन लग जाए, अर्थात आपके अलावा मुझे कुछ दिखे नहीं, मैं सुनूं नहीं, मैं पढ़ूं नहीं, मैं याद ना करूं आपके अलावा कुछ, मैं झुकूं भी तो आपके लिए, करूं भी कोई कार्य तो आपके लिए। और जब मैं इस प्रकार से हो जाऊंगा तब मैं तेजस्वी हूं, तब मैं महान पुण्यशाली हूं, तब मुझे वह सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। तो मेरा पुण्यशाली होना आपके प्रति उस भाव को लाने के कारण हो रहा है। यदि वो भाव आपके प्रति नहीं आ रहा है तो मेरा कुछ नहीं होगा। तेजस्वी सुजनो हमें तेनैव तेज कृत, उसी मुख्य कारण के निमित्त से मैं ऐसा हो पा रहा हूं, और सिर्फ आप निमित्त हैं, आपके अलावा और कुछ नहीं। तो गुरु ने जो देना था वो दे दिया। अब प्रश्न यह है कि हमारी श्रद्धा में क्या है, कौन सा भाव है, हमारे मन का वो कौन सा भाव है, हमारी आंखों का वो कौन सा भाव है, हमारी हर इंद्री का वो कौन सा परिणाम है, कौन सा कार्य है, हमारे शरीर के 8 अंग का वो कौन सा कार्य हो रहा है। बस सारा खेल यहीं पर आधारित है। तो बस हम ये भावना करना चाहते हैं, हे प्रभु मुझे भी व्यसन लग जाए आपका। आचार्य भगवान को भी व्यसन था अपने गुरु का, बिल्कुल मान करके चलना। इतना गहरा व्यसन, इतना गहरा व्यसन, इसलिए उन्हें अपने गुरु सिद्ध हो गए थे, इसलिए उन्हें गुरु की वाणी सिद्ध हो गई थी, उसलिए प्रभु की वाणी उन्हें सिद्ध हो गई थी। आचार्य भगवान ने जो भी पाया सिर्फ इस प्रक्रिया के माध्यम से पाया। जो भी उपलब्धि उनके जीवन की रही, जितनों का भी उपकार उन्होंने किया, जितनों का कल्याण किया, जिन समाज का उद्धार किया, जिन मंदिरों का उद्धार किया, जिन जीवों का कल्याण किया, इतने सारे दीक्षाओं को, दीक्षार्थियों को दीक्षा दी, ये पाना कोई हंसी खेल नहीं है। और वो भी ऐसे समय, ऐसे पंचम काल में, हुंडा सपनी रूपी पंचम काल में, बिल्कुल ऐसा बन जाना कोई हंसी खेल नहीं। बहुत बहुत पुण्यशाली जीव होता है, और वह पुण्य स्वयं अर्जित करता है, स्वयं कमाता है, और वह पुण्य को कमाता है इस प्रक्रिया को अपनाने से। तो उन्होंने अपना चरम 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 पा लिया, और उस चरम पुरुषार्थ के बल पर ही वे अद्भुत थे, वे महिमावान थे, करुणावान थे, परम उपकारी थे, सबका कल्याण करने वाले थे। मात्र 25 जीवों का ही कल्याण नहीं किया। हाँ, आषाढ़ सावन शुक्ला षष्ठी का दिन आता है,
तो ये दिन 25 मुनिराज याद आ जाते हैं हमें। लेकिन उनकी दृष्टि में जो था वो अद्भुत था, उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी आत्मा में जो था वो अद्भुत था, हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो ऐसा महान पुरुषार्थ जिन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ से किया, शुरू से किया, और उसका परिणाम ये निकला, उसका फल नहीं निकला कि उनका जीवन इस प्रकार से निखर करके आ गया। हम सबके लिए आ गया निखर करके, कोई भी यहां बचा नहीं। तो रास्ता है बस एकमात्र यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो गुरुदेव, चाहे उस भक्ति की बात हो, चाहे जीवों के कल्याण की बात हो, चाहे चेतन की बात हो, चाहे अचेतन की बात हो, किसी की भी कोई भी बात क्यों ना हो, वे अपने आप में जितनी एक्सट्रीम स्थिति हो सकती है आज पंचम काल में, उस एक्सट्रीम स्थिति को पाने वाले, उस एक्सट्रीम पोजीशन को पाने वाले। और जब इतना बड़ा गहरा पावरफुल निमित्त किसी को मिल जाता है तो उसके माध्यम से जो प्राप्त होता है वह भी कुछ अलग लिए हुए होता है। चुंबक जितना शक्तिशाली होता है वह उतनी ही दूरी से लोहे को अपने पास खींच लेता है, उतनी दूरी से खींच लेता है। उसे उसके पास जाना नहीं पड़ता, अपने पास हर एक सुई की कणों, सुई को, एक एक कण को वो अपने पास खींच लेता है। तो जितना भी है सब उस चुंबक के कारण होता है, उसकी शक्ति के कारण, उस मैग्नेटिक पावर के कारण। तो आज जो भी है गुरुदेव के उस चुंबकीय प्रभाव के कारण, उस आकर्षण के कारण। ऐसे महान, ऐसे तपस्वी, ऐसे निष्प्रही, ऐसे निरपेक्ष, निर्लिप्त, अनासक्त, सब कुछ करते हुए भी जो ये कहते थे, कहते ही नहीं थे, जो मानते थे कि मैं कुछ नहीं हूं। तो ऐसे महान गुरु हम लोगों को मिले, ऐसे महान गुरु ने संस्कार हम लोगों का किया, ऐसे महान व्यक्तित्व ने सब कुछ दिया, जितना दे सकते थे सब कुछ दिया उन्होंने, कुछ अपने पास बचा करके नहीं रखा, कुछ भी नहीं बचाया। और ये जो उन्होंने पाया अपने गुरु की प्रति, वह समर्पण, श्रद्धा का भाव, अपने गुरु के प्रति जो उनकी तीव्र लगन थी, जो सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति थी, जो ऊपर उठने का वो तीव्र परिणाम था, वो भीतर का उनका तीव्र आत्मविश्वास था, वो गहरा भाव, उस भाव के कारण, उस शक्ति के कारण, उस लगन के कारण उन्होंने वो पाया। और वही शिक्षा और वही दीक्षा के परिणाम स्वरूप सबको दिया। बिल्कुल कुछ भी अपने पास, रत्ती मात्र भी अपने पास छिपा करके नहीं रखा। ऐसे महानतम से महानतम की श्रेणी में जो आने वाले वे गुरु परम गुरु की श्रेणी में, और उन परम गुरु के आश्रय से एक किंकर सा किंकर व्यक्ति भी शंकर तक की भूमिका तक पहुंचने वाला हो जाता है। किंकर से किंकर वाला व्यक्ति भी, किंकर का अर्थ वो दास होता है, एकदम लघुतम जो होता है, एकदम जघन्यतम जो होता है, निम्न स्तर का, जिसकी कोई अपनी क्षमता नहीं है, और उसे नीचे से ऊपर उठा करके कहां तक, जैसे उस शंकर को दुनिया मानती है, परम ब्रह्म के रूप में स्वीकारती है, भगवान के रूप में स्वीकारती है,
उन्होंने उस किंकर को उठा करके अपने बराबर, बिल्कुल अपने बराबर, जैसा वे जितना उनके पास बिल्कुल वैसा ही। कोई ये नहीं कि छोटा है तो थोड़ा नहीं। दुनिया में व्यक्ति सबके लिए सब कुछ नहीं देता। पिता भी अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं देता, थोड़ा सा बचा करके रख लेता है। भविष्य में कहीं कुछ हो ना जाए, साथ दे ना दे बेटा, तो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो रख ही लेता है। कोई भरोसा नहीं आज के ज़माने में, रख लेता है। लेकिन जो परम गुरु हैं 0.00001% भी नहीं रखते, और उनकी खुशी उसी में होती है कि जो मेरे पास है एक अंश भी मेरा मेरे पास ना बच पाए, सब इनके पास पहुंच जाए, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हो जाए, कोई कमी नहीं। जो सिद्ध बनते हैं ना, सिद्धालय में विराजमान है, वही तीर्थंकर की आत्मा के प्रदेश है, वही सामान्य केवली की आत्मा के प्रदेश है, और वहीं वो अंजन चोर की भी आत्मा के प्रदेश। देखना, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं कि तो तीर्थंकर की आत्मा के प्रदेश वाला सिद्धत्व है। ये तीर्थंकर बन करके दुनिया का कल्याण करके आया हुआ है ये जीवात्मा, तो इनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी, वो सिद्ध परमेष्ठी के लिए कुछ बड़ी सीट, ऊंची सीट, पुरानी सीट, सीनियर मोस्ट है। और ये तो चोर बन करके सिद्ध बना है, अंजन चोर, जो निरंजन बना। पहले चोर था, सप्तव्यसनी था, सप्तव्यसनी होने के पश्चात वो बदला सिद्ध बना। तो जो उन सिद्धों ने पाया वही गुण उस चोर की आत्मा को भी मिल गए ना? तो परम गुरु आचार्य भगवान बिल्कुल ऐसे, जो हमने अपने गुरु से पाया उसे हम रंच मात्र भी अपने पास नहीं रहेंगे, बिल्कुल दे देंगे। और उसी देने की भावना से उन्होंने सब कुछ पा भी लिया, कुछ नहीं बचा। उसी बांटने की भावना से, सब तक फैलाने की भावना से, सब जीवों में उस समानता की भावना से, प्राणी मात्र में समानता की उस भावना से तीर्थंकर बनते हैं। और भविष्य में आने वाले समय में इस पुरुषार्थ के बल पर, इस प्रक्रिया के बल पर, इस भावना के बल पर आने वाले समय में वो भी उस तीर्थंकर पद को पाकर के सिद्धत्व को पाएंगे। इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे गुरु नहीं, इसलिए नहीं, अपितु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उनकी परिणति थी, चाहे वो श्रद्धा की हो, चाहे वो आचरण की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे विनय गुण की हो, चाहे अन्य गुण की हो, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आचार्य भगवान वर्णन करके आ गए। वो बिल्कुल वैसी ही जो तीर्थंकर बनने के लिए आवश्यक होता है। प्राणी मात्र में जहां अपनत्व आ जाता है, कोई भेदभाव नहीं, फिर मनुष्य ही नहीं, वो पशु हो, पशु भी नहीं, वो एक इंद्री भी क्यों ना हो, वो नीच जाति का भी क्यों ना हो, मानव जाति का भी ना हो, अन्य जाति का भी क्यों ना हो, हर एक जीव मात्र में उस जीवत्व, उस आत्म तत्व की भावना रखने वाले, उस अपनत्व की भावना, और वो करुणामयी दृष्टि उनकी, और उसी करुणामयी दृष्टि का परिणाम, क्योंकि तीर्थंकर वही जीव बनता है, समझना। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ जो भाव रखता है, सुखी रहें सब जीव जगत के। शब्दों वाली भावना नहीं कह रहे, शब्दों वाली भावना तो हर व्यक्ति गुनगुना लेता है, मेरी भावना तो हर व्यक्ति पढ़ लेता है रोज, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, नहीं। जो वो कहते थे उससे वो जीते थे,
आत्मसात करते थे। वाणी में बाद में आता था उनका, पहले हृदय में आता था। दुनिया में क्या होता है, सिर्फ वाणी में आता है, हृदय में नहीं आता। पर गुरुदेव के साथ क्या था, पहले हृदय में, पहले वो जीते थे, पहले वो अनुभव का विषय बनाते थे, पहले तद्रूप होते थे, फिर उसके पश्चात उनकी वाणी से वो निकलता था, उनकी लेखनी से वो पृष्ठों पे आ जाता था। तो वो भाव जीव मात्र के कल्याण का भाव, जीव मात्र के प्रति अपनत्व का भाव, अपने जैसे समझने का भाव, इस भाव से भरे हुए, इस भावना से भरे हुए प्राणी मात्र के दुख दूर कैसे हों। बस यही भावना जीव को तीर्थंकर बनाने वाली होती है, ये चरम तक पहुंचाने वाली होती है। साधु और गुरु में बहुत अंतर होता है। साधु सिर्फ अपने लिए साधना करता है, उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। वो कहता है मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बना हूं, मुझे अपने कर्मों का क्षय करना है, मुझे अपनी आत्मा को पवित्र करना है, मुझे अपने आप को दुखों से बचाना है, कष्टों से बचाना है। लेकिन जो गुरु नहीं, वो अपने साथ साथ पर को भी बिल्कुल एक जैसा मानते थे। परहित प्रतिपादन एक कार्यम जिनका लक्षण, तो वो महान थे, नेतृत्व शक्ति वाले। क्योंकि नेता वही होता है, नेता परहित का जो कार्य करे वो नेता होता है। राजनेता की बात नहीं कर रहे, नेता उसे ही कहा जाता है। मोक्ष मार्ग का नेता कौन होता है? तीर्थंकर ही मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, उनके अलावा कोई नेता नहीं होता। सामान्य केवली हो जाएंगे, लेकिन वो नेता नहीं बनते। क्योंकि जो भी उन्होंने पाया अपने लिए पाया, जो भी पुरुषार्थ किया अपने लिए किया। लेकिन नेता का सारा पुरुषार्थ प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए एक जैसा। तो गुरुदेव की भावना बिल्कुल वैसी ही भावना, बिल्कुल वैसी ही भावना। तो उन महानतम गुरुदेव ने दीक्षित देख करके सबको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी भाव नहीं लाया। कौन सा भाव? ये मेरे शिष्य। व्यवहार में कहेंगे हमारे शिष्य, लेकिन अंतरंग में ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मेरी सेवा के लिए है, मेरा ध्यान रखने के लिए है। नहीं, करके भी दिखा दिया था उन्होंने, सबको छोड़ दिया था, किसी को पास नहीं रखा। जो पास में भी थे तो उनके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं। एक व्यक्ति छोटा सा कार्य करता है, बढ़ा चढ़ा करके गिना करके पेश करता है। एक व्यक्ति छोटा सा कुछ पा जाता है, उसे हमेशा अपने पास रखने की उसकी मूर्छा होती है, उससे वो छूटता नहीं। एक कवि 4 पंक्ति लिख देता है, 4 पंक्ति के प्रति उसका वो ममत्व का भाव हो जाता है, उसे वो गा गा करके बताता है, वो उस उपलब्धि के रूप में बताता है कि मेरी उपलब्धि है, मैंने 4 पंक्ति लिखी। क्या गजब की पंक्ति लिखी है मैंने, 4 लाइन ही लिखी थी। और एक ऐसी महान आत्मा जिन्होंने सबको बनाया, सबको ऊपर उठाया, किंकर से शंकर तक की अवस्था तक पहुंचाया, और इतना करने के बाद भी ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं नहीं, रंच मात्र भी ये भाव जिन्हें छू नहीं पाता। तो ऐसी निष्प्रहता जिनकी थी, ऐसी अंतरंग की अनासक्ति की परिणति जिनकी थी, वो अद्भुत थी। ऐसे जीव ही बहुत ऊंचे स्थान को पाने वाले होते हैं। ऐसे जीव ही वो नेता बनते हैं। ऐसे जीव ही सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करके उन्हें ऊपर उठाने वाले होते हैं। और जो उन्होंने पाया, जितने भी गुण उन्होंने पाए, सिर्फ अपने गुरु के प्रति वह सुश्रद्धा वाली परिणति है। मन से, वचन से, तन से, इंद्रिय से, सभी 10 प्राणों से सहित होकर के उनको आत्मसात किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया।
बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो ऐसे गुरु, महानतम गुरु, जिनका कल्याण का वह परिणाम और उसका परिणाम कि हम लोग नीचे से ऊपर आ गए, असंयमी से संयमी हो गए। आप भी इतने सारे लोग बैठे हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे? तो उठाने वाला वो प्रेरक निमित्त, वो वैसा चुंबक जो खींच ले अपनी ओर, नहीं हो पा रहा। तो विरले पुण्यशाली जीव होते हैं। वो पुण्यशाली इसलिए कि उनको वो महानतम पुण्यशाली जीव मिला, महानतम पुण्यशाली प्रेरक निमित्त मिला, क्योंकि हर एक को नहीं मिल पाता, उसके लिए तो पुण्य चाहिए ना। हाँ? वैसा प्रेरक निमित्त पाने के लिए जो सब कुछ कर दे और करके भी निर्लिप्त रहे, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। दुनिया में न करके खूब इच्छा करने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं, करेंगे थोड़ा लेकिन इच्छा करने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन सब कुछ करके भी कुछ ना चाहत जिसके भीतर रहे, अहम का भाव नहीं, नाम का भाव नहीं, प्रदर्शन का भाव नहीं, दिखावे का भाव नहीं, स्वामित्व का भाव नहीं, कर्तृत्व का भाव नहीं, भोक्तृत्व का भाव नहीं, सब इन सब दुर्भावों से जो पूर्ण रूप से परे उठे हुए एक अलग ही लेवल वाले। आज व्यक्ति सोच भी नहीं पाता, होना तो बहुत दूर, सोच भी नहीं पाता। उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे महानतम व्यक्ति के द्वारा आज इन जीवों का कल्याण हुआ, इन जीवों को राह मिली। राह ही नहीं मिली, इस राह पर उस व्यक्ति ने स्वयं उंगली पकड़ा करके चलाया, और उंगली ही नहीं पकड़ी, आवश्यकता पड़ने पर अपने हाथों में उठाया, गोदी में उठाया और उस रास्ते को पार कराया, है ना। एक होता है राह दिखाने वाला, राहगीर होता है, गाइड होता है, रास्ता दिखा देता है, हाँ आप यहाँ से चले जाओ, ये नक्शा है, इतनी दूरी, ये दिशा है। एक होता है हमदर्द बन जाता है, साथ में चलता है, साथ निभाता है। एक होता है साथ में चल करके थोड़ा सा संकेत देता है। एक होता है उंगली पकड़ता है, और एक होता है स्वयं अपने हाथ में उठा लेता है, स्वयं अपने जैसा बना लेता है। वो महानतम होता है। सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है जो राह दिखा रहे हैं, जो हमदर्द बन करके चल रहे हैं, वो भी अच्छा है, हेल्पफुल है हमारे लिए, सहयोगी है। एक उंगली पकड़ा कर चल रहे हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन पूरे अपने आप की ओर मुख्य दृष्टि बनी है। लेकिन उंगली पकड़ाने के पश्चात स्वयं जो डूबने ना दे और उसे बचा ले, वो महानतम की श्रेणी में आता। अन्य महान की श्रेणी में आ सकते हैं, उपकारी की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन जो परमोपकारी की श्रेणी में आता है, वो सामने वाले को अपने जैसा बना लेता है, कुछ नहीं बचाता, कुछ नहीं सोचता, कोई ये भाव नहीं कि तू मेरे जैसा बन जाएगा। संसारी व्यक्ति जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, कॉम्पिटिटर को अपने जैसा बनता हुआ नहीं देख सकता। हो रहस्य की बात बताएगा, थोड़ी बताएगा, लेकिन पूरी छुपा करके रखेगा। पूरी खोल दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और अंदर यही भाव रखता है कि हाँ बड़े पर इतना ही बड़े कि मुझसे नीचे रहे, मेरे अंडर रहे, मेरी बात को मानते रहे, मुझसे सलाह लेता रहे। ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर सिर पे आकर के बैठ जाए, ये भाव होता है। मेरे से जैसा बन जाए, बिल्कुल नहीं करता। तो संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, लेकिन एक सीमा तक, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे गुरु, महानतम गुरु,
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस एक ही भाव कि हमारा शिष्य हमारे जैसा हो जाए। जो सुख मैंने पाया है वह सुख इसे मिल जाए, जो पदवी मैंने पाई वो पदवी इसे मिल जाए। बिल्कुल सच्चा गुरु वही होता है, वो अपने शिष्य को बिल्कुल अपने जैसा बना करके ही रखता है। और जब तक वो उतना ऊपर ना उठे, वो हमेशा सोचता है क्योंकि 1% भी कमी है तो वो भी नहीं रहना चाहिए, वो भी उसे भी निकाल करके अलग करता है। 99 भली आ गया, उससे भी निकालो, अलग करो। ये गुणाचार भगवान को अपनी उस कला के बल पर, उस समर्पण के बल पर, उस श्रद्धा के बल पर, उस वाणी के बल पर, अपने शरीर की, अपने इंद्रिय की हर क्रिया उन गुरु के प्रति समर्पण के बल पर, इस कारण वो उस तेजस्वी पद को पाए। तेजस्वी सुजनो हमें सुकृति तेनैव तेज पते। हे तेज पते, हे महान गुरु, आपके कारण मैं तेजस्वी हुआ हूं, आपके कारण मैंने सब कुछ पाया है और उस श्रद्धा आदि के बल पर पाया है। तो गुरु ने हमें सब कुछ दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि जैसी श्रद्धा, जैसी क्रिया, जैसी अर्चना, जैसे स्मृति का विषय, इंद्रियों का विषय, शरीर के अंगों का विषय उन्होंने अपने गुरु के लिए, परम गुरु के लिए बनाया, हम अपने गुरु को उस रूप बना लें, तो पूर्ण रूप से कल्याण हो जाएगा। तो यहीं से परोक्ष में आचार्य भगवान को स्मरण करते हैं। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पुजवर आचार्य प्रवर से समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्या